बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवा डैम पाकिस्तान की मईशत के लिए एक इनकलाबी डैम। कालाबाग डैम से 8 गुना बड़ा और खित्ते के लिए सबसे बड़ा पन बिजली का मंसूबा। माहिरीन समझते हैं कि हर 2 से 2,500 साल के बाद मूनसून का पैटर्न बदल जाता है, जिसकी वजह से जो खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर होता है वो वादी सिंध है। दूसरी तरफ के इलाके को हिंद कहा जाता था और इस तरफ के इलाके को सिंध कहा जाता था। कहते हैं कि हजारों साल पहले की वादी सवा 8,000 साल पहले का मेहरगढ़ दरियाई सिंध के किनारे पर 5,000 साल पहले मौजूद मोहिंजोदारो और हड़प्पा 2,500 साल पहले गंदारा सब की सब इसी मानसून की पैटर्न तब्दीली की वजह से तबाह हुए। मौसमियाती तब्दीलियों और सूरज के अंदर होने वाली तब्दीलियों का राह रास्त असर मानसून पर होता है। मानसून का घटना या बढ़ना हर 2 सूरतों में वादी सिंध के लिए तबाह कुन हो सकता है। हिमालय में दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हैं जो इन दिनों में पिघलते हैं जब मानसून शुरू होता है, जिससे पानी इतना ज्यादा निकलता है कि आगे की आबादियां मिलिया मेट तक हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिशें रुक जाती हैं और कहत शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ जिंदगी या तो खत्म हो जाती है, यहाँ कम रह जाती है, वजह सूरज हो या कोई और। वादी सिंध एक बार फिर बड़ी मौसमियाती तब्दीली देख रही है, जिसमें फटते ग्लेशियर्स, गैर मतवक्को क्लाउड बर्स्ट, बेलगाम आबादी और हुक्मरानों की बेहिसी सब शामिल है। सन 2010 से सन 2022 के तबाहकुन सैलाब इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सिलसिला आइंदा कई दहाइयों तक चल सकता है। या सैलाब आएंगे या कहत साली। हर 2-4 साल के बाद हमें किसी न किसी मौसमियाती अलमिये का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका हल क्या है नाजरीन? इसका हल एक ही है और वो है डैम्स। अगर आपके पास डैम हो तो आपके पास सैलाब आई ना। इसी सिलसिले में एक इनकलाबी डैम सवा डैम है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान की दिगर को मईशत को मौसमियाती तब्दीलियां मजीद तबाहकुन बना रही है और इसे हर साल $14 अरब का नुकसान हो रहा है। फूड सिक्योरिटी इस हवाले से एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। अरसा का कहना है कि पाकिस्तान हर साल $22 अरब का पानी समुद्र बुर्द कर देता है। आप अंदाजा लगाएं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी इस जैसी मिलती जुलती सूरत हाल से 2-4 है, लेकिन उसने इसका हल दरियाओं का रुख मोड़कर नए डैम बनाकर निकाला है। सन 2014 से इंडिया में 30 मकामात पर दरियाओं का रुख मोड़कर पानी जहीरा करने के लिए डैम बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आबी माहिरीन तमाम तर तवज्जो इसी बात पर दे रहे हैं कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि वो ये नहीं सोच रहे कि इन्हें भी ऐसा ही करना होगा, पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना होगा। अहम डैम बनाने होंगे जैसा कि सवा डैम। इस मंसूबे की पहली तजवीज 1995 में आई थी और उस मताले में ये बताया गया था कि यहाँ 8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 40 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा हो सकता है, जबकि चीन का 3 गॉर्जेस डैम जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो भी सिर्फ और सिर्फ 32 मिलियन एकड़ पानी जखीरा कर सकता है और ये अकेला डैम 40 मिलियन एकड़ फुट पानी जमा कर सकता है। तरबेला की सलाहियत 5.8 मिलियन एकड़ फुट है। आप अंदाजा लगाए कि ये तरबेला डैम से कितना बड़ा होगा। गोया यहाँ तरबेला से 7 गुना ज्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। अब तो नई टेक्नोलॉजीज आपको इस काबिल बना देती हैं कि आप सैटेलाइट की मदद से पानी जखीरा करने की जगहों की न सिर्फ निशानदाही कर सकते हैं बल्कि पावर जनरेशन की सलाहियत को भी निहायत दुरुस्तगी से नाप सकते हैं। इस तरह माजी के मुकाबले में अब ये काम बहुत ज्यादा आसान है। अगर हम बात करें कि सवा डैम क्या है तो याद रखें सवा डैम की सवा की वादी का शुमार दुनिया की इन चंद जगहों पर होता है जहां इंसानी आबादी हजारों साल पहले रहने के भी शवाहत मिलते हैं। पहले बर्फानी दौर में यहाँ पहले एक बहुत बड़ा दरिया था जो ग्लेशियर पिघलने के बाद खत्म हो गया। अब सिर्फ एक नाला ही रह गया है। इस दरिया पर डोक पठान जो पिंडी गेब और तलागंग के दरमियान एक कस्बा है, वहाँ पर एक बंद बांधकर कालाबाग डैम से 8 गुना और खित्ते का सबसे बड़ा डैम बनाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पानी कहाँ से आएगा? तो याद रखें ये नहर 50.3 किलोमीटर लंबी होगी जो जंग 72 में दरियाई हरों के मुकाम पर एक छोटे जखीरा पर आएगी, जहाँ से पानी में आने वाली मिट्टी को दरियाई हरों की तरफ मोड़ा जा सकता है, जिससे आगे की तरफ जरखेज जमीनों का रकबा भी ज्यादा हो जाएगा और तरबेला डैम में जमा होने वाली मिट्टी का अखराज भी हो सकेगा और इसकी लाइफ जो मुसलसल कम हो रही है, सिर्फ 30 साल रह गई है, ये भी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ वो टर्बाइंस जो स्लिट की वजह से काम नहीं कर रही, इन्हें भी सवा डैम में नस्ब किया जा
सकेगा। इस नहर पर 2018 में $3.3 अरब का तहमीना लगाया गया था, जो कि तरबेला डैम की डिसल्टिंग मंसूबे के मुतबादल डिजाइन की वजह से बहुत ज्यादा मुफीद है। चैनल वहां से आती हुई सवा डैम में गिरेगी। इस नहर की तमीर से रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी पानी का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सवा डैम का आखिरी डांका चूंकि अडियाला गांव तक आएगा, इसलिए यहाँ जेरे जमीन पानी का लेवल भी बुलंद हो जाएगा। दूसरे जो हमने डैम्स बनाए हैं उसके मुकाबले में बहुत कम लागत है। सिर्फ 5 साल के अरसे में $12 अरब की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। डैम और नहर की कुल लागत का तहमीना $6 अरब है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एडजस्टमेंट, पावर टरबाइन, हेड रेगुलेशन, डीसल्टिंग फीचर्स और आगे के खर्चे देखकर $12 अरब का खर्चा तकरीबन बनता है। ये डैम 1240 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 70% रकबा मौसमी काश्त के लिए दस्तयाब होगा, क्योंकि गंदुम की काश्त के अलावा इसका 70% इलाका पानी से खाली हो चुका होगा, जिसमें गंदुम की बम्पर फसल होगी। इतनी गंदुम होगी कि आप संभाल ना सके। यही पंजाब था जो पूरे हिंदुस्तान को गंदुम सप्लाई करता था, दुनिया को सप्लाई करता था। अब वही पंजाब है जिसकी अपनी गंदुम पूरी नहीं होती। इस डैम से जो इलाके डूब जाएंगे, इनमें चक्री का सबसे बड़ा कस्बा है और बाकी छोटे देहात हैं, लेकिन जो फायदा होगा उसको मद्देनजर रखना चाहिए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का 85 किलोमीटर का हिस्सा भी ज़ेरे-आब आ सकता है, लेकिन अगर उसका मुतबादिल ढूंढा जाए तो मिल जाता है। उस वक्त भी ये जगह डैम के लिए मुख्तस थी, लेकिन इस डैम की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और मोटरवे चला दी। बल्कि हम ये कहेंगे उस वक्त हकाम ने मुजरमाना चशम पोशी इख्तियार की। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या दरिया सिंध में इतना पानी है। IMF ने बात की 2015 में कि 2025 तक पाकिस्तान को 83 मिलियन एकड़ फुट पानी की कमी का सामना होगा। इस वक्त दिया मीर बादशाह डैम, कालाबाग, अखोरी और करम तंगी डैम की मजमूई सलाहियत 19 मिलियन एकड़ फुट बनती है, जबकि अकेला सवा डैम 40 मिलियन एकड़ फुट पानी इकट्ठा कर सकता है। कम से कम 38 मिलियन एकड़ फुट पानी इकट्ठा कर सकता है। पाकिस्तान के दरियाओं में सालाना 142 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है, जिसमें सिर्फ तरबेला के मकाम पर मानसून के 100 दिनों में 42 से 63 मिलियन एकड़ फुट पानी खारिज हो जाता है। इस पानी में 38 एकड़ फुट सवा में मुंतकिल कर दे, जो आगे फिर मखड के मुकाम पर दरिया सिंध में शामिल हो जाए। और सन 2010 के सैलाब के दिनों में 93 मिलियन एकड़ फुट पानी समुद्र की नजर हुआ था। अगर सवा डैम बन जाए तो मुल्क में सैलाबों का सिलसिला तो बिल्कुल ही नहीं खत्म हो जाता। तरबेला डैम में सल्टिंग की वजह से इसके पानी के जहीरा करने की सलाहियत 40% कम हो चुकी है। अगर सवा डैम बन जाए तो तरबेला को एक एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। अगर हम बात करें सवा डैम के लिए कि ये मईशत के लिए कितना फायदेमंद है, तो याद रखे पाकिस्तान ने अगर जंगी बुनियादों पर मजीद डैम ना बनाए तो इससे मुस्तकबिल में खुराक की शदीद कमी का सामना भी हो सकता है। क्योंकि देखिए सिर्फ एक साल में पाकिस्तान में फूड आइटम्स की कीमत 2 गुनी ज्यादा हो चुकी है। सवा डैम बनने से जहां 5000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी, वहां 24 मिलियन एकड़ फुट ज़राअत के काबिल भी हो जाएगा रकबा। सहराई थर, कच्ची, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और चोलिस्तान मुकम्मल सरसब्जो शदाब हो जाएंगे। गोया पाकिस्तान के मजमूई काबिल काश्त रकबे में 1/3 रकबे का इजाफा हो सकता है। सन 1988 के एक तहमीने के मुताबिक सवा डैम से मईशत $70 अरब का फायदा हो सकता है। हत्ता कि एक हालिया जायजे में ये रकम बढ़कर $125 अरब हो चुकी है। हर साल सैलाब आता है, हमें डुबोकर चला जाता है, मगर ये कोई नहीं सोचता कि जो पानी हमारा नुकसान कर रहा है वो हमें फायदा कितना दे सकता है। माहौलियाती तब्दीली और सलाम मुतासरीन के नाम पर हर साल दुनिया भर से भीख मांगी जाती है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? खुद सोचनी चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इस डैम की तरफ तवज्जो दे और इस डैम पर काम शुरू करे, बजाय दीगर जो हमारे हरीफ हैं उनके कहने पर डैम्स पर काम ना शुरू किया जाए। हमें चाहिए वो खुद के बारे सोचे, उनकी तरफ ना देखे, अपनी तरफ देखे और डैम्स पर काम शुरू करें। नाज़रीन, आप इस डैम के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको अगली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।